जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता। 8 सितंबर से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। उसका परिणाम आप लोगों को आने वाले समय पर देखने को मिल ही जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस तरह का पैटर्न हमारे सामने बहुत सालों के बाद दिखाई दे रहा है कि एक तो 7 और 8 की रात्रि को चंद्र ग्रहण लग रहा है। दूसरा, 8 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे और श्राद्ध पक्ष खत्म कब हो रहे हैं? सूर्य ग्रहण 17 अक्टूबर तक। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में श्राद्ध पक्ष का आना, और साथ में श्राद्ध पक्ष कब स्टार्ट हो रहे हैं? जब पंचक लगे हुए हैं। तो पंचक का आप लोगों ने नाम ही सुना है कि किस तरह से इसमें कोई भी जैसे कोई काम होता है तो उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। तो श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को लेकर है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हो कि जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर उपपंचक के समय पर हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे सनातन में कहीं ना कहीं उस चीज़ की विद्यमानता है कि अगर पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो कहीं वो बताते हैं कि भाई अब तो मृत्यु की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि पंचक में मृत्यु होना कहीं ना कहीं मृत्यु की तादाद बढ़ाता है। तो इस तरह से श्राद्ध पक्ष पंचक में स्टार्ट होना तो कहीं ना कहीं मृत्यु की तादाद को उसमें बढ़ोतरी हो जाना हमारे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपदा में या जलीय प्रक्रिया के तहत आए दिन एक्सीडेंट या अग्निकांड की वजह से जो मृत्यु दर बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय पर चिंतित होते हुए दिखाई देती है। तो इस तरह से हमारे जीवन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देने वाला है। क्योंकि फिर उसके बाद से 17 अक्टूबर के बाद से, पूर्णिमा के बाद से कहीं ना कहीं नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। तो नवरात्रे एक ऐसा सृजन हो रहा है जो कि कन्या राशि में आप लोग देख रहे हो कि कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। कन्या राशि किसकी है? बुध की राशि है। और बुध हमारा गणपति जी का आह्वान करता है। और उस पर ग्रहण उस नक्षत्र पर जो कि चित्रा नक्षत्र है, कहीं ना कहीं मंगल ग्रह से शासित है और कन्या राशि है। तो कहीं ना कहीं उनका मिला जुला रूप हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आने वाले समय पर किस तरह से हमें जो सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अन्य यूएसए, अमेरिका वगैरह में तो दिखाई देगा। तो उसका प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा होगा। आप लोग देखोगे कि उस समय पर किस तरह से वहाँ के देशों में एक परेशानियों की समस्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जब भी किसी देश में परेशानी होती है तो या कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रभाव भारत पर भी दिखाई देता है। जिस तरह से टैरिफ अगर लगा है तो उसका प्रभाव अमेरिका ने लगाया है, तो उसका प्रभाव भारत पर भी दिखाई देता है। क्योंकि व्यापार एक ऐसी चीज़ है जो हर देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ता है और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए कहीं ना कहीं माध्यम बनता है उस देश की प्रगति पर। तो अगर इस तरह से परेशानियां वाला समय होगा तो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए, हर देश के लिए परेशानी की बढ़ोतरी होती है। तो इसी आशा के साथ किसी के जीवन में कोई समस्या ना आए और हम हर व्यक्ति सदृढ़ हो और परमात्मा को याद करते हुए आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो अगर हम देखें तो कन्या राशि चित्रा नक्षत्र है, मंगल ग्रह से शासित है। और उसको आप लोग देख सकते हो कि मानसिक तनाव, निर्णय लेने में कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करता है। और अगर रोग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं त्वचा है और पेट से रिलेटेड परेशानी है। क्योंकि आने वाले समय पर जिस तरह से जलीय जब ये स्थिरता होगी जल की, तो इस तरह की बीमारी उमन आप लोग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कार्यों में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न होगी और अहंकार और एक दूसरे का टकराव भी हमें देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। इंजीनियर, आर्मी, पुलिस जो है कहीं ना कहीं टकराव की
स्थिति में दिखाई देंगे। तो इस तरह से स्वाति नक्षत्र का प्रभाव होगा तो कहीं न कहीं खास तौर से चित्रा, हस्त और स्वाति नक्षत्र है। जो जातक का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो उन लोगों के जीवन पर खास तौर से इस तरह की परिस्थितियाँ आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर हम देश की बात की जाए तो जो आने वाले देश हैं कहीं न कहीं जो परेशानी में दिखाई देंगे, जिसमें से फ्रांस है, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, भारत में अगर राजस्थान है और पंजाब है भारत में। विशेषकर उत्तर भारत इसमें इंक्लूड है, जापान है, नेपाल है, भूटान है, स्विट्जरलैंड है, केरल है भारत का और महाराष्ट्र है। चित्रा नक्षत्र में आता है क्योंकि जो मंगल से प्रधान है तो उसमें जो देश आते हैं वो फ्रांस, कोरिया, चीन और भारत का राजस्थान राज्य आता है। और हस्त जो नक्षत्र है उसमें भारत, जापान, नेपाल और स्विट्जरलैंड आता है। और स्वाति नक्षत्र में आते हैं अमेरिका, इज़राइल, अफगानिस्तान और भारत का पंजाब है। तो इस तरह से जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं 15 दिन से 6 महीने तक हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से 15 दिन से स्टार्ट होकर और 6 महीने तक इन जो हमने देश और राज्य बताए हैं, इन राज्यों में कहीं ना कहीं परेशानी वाला समय दिखाई देगा, क्योंकि चाहे ग्रहण लगे या ना लगे उसका प्रभाव कुछ न कुछ हमारे देश दुनिया पर दिखा ही देता है, क्योंकि वो हमसे लाखों मील दूर है। और क्योंकि सूर्य राजा भी है और सूर्य मंत्री भी है, और सूर्य ग्रहण लगने पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने पिछले पैटर्न में देखा था कि जो परेशानी वाला समय था, इसी तरह से आने वाले समय पर भी हमें परेशानी देखने को मिल सकती है। आशा करते हैं कि किसी के जीवन में कोई तकलीफ ना आए और हमेशा ही सभी लोग स्वस्थ रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमारा तकलीफ क्योंकि एक पैटर्न है तो उस पैटर्न को उजागर करना या सचेत करना हमारा माध्यम बन जाता है। तो आप लोगों परमात्मा को याद करें, क्योंकि आने वाला समय कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि 1 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। आपने पीछे जब से ये साल गया है आप लोग बहुत कुछ बदलते हुए देख रहे हो और आने वाले समय पर भी बदलता हुआ देखोगे। उसके बाद से ऐसी लीला आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी जो शायद हम लोगों ने कभी देखने को नहीं देखी, क्योंकि इस तरह से पैटर्न बनता जा रहा है कि जो कि धर्म युग स्थापना का समय है। धर्म को लेकर कहीं ना कहीं एक्चुअल में जो धर्म क्या है उसकी जो लीला है, क्योंकि महाभारत के समय पर आपने देखा था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस समय पर बहुत सारे सेनापति या जो भी उस समय की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या उन लोगों को वो आदेश सुना था? क्योंकि वो आदेश वही लोग सुन पाते हैं जो उस ऊर्जा के ऊपर होते हैं। हम जैसे आम इंसान शायद उस ऊर्जा में है भी नहीं, तो हम उसकी लीला को क्या समझ पाए? उसकी लीला को तो वही लोग समझ पाएंगे ना जो उस ऊर्जा के लेवल पर है। तो हम लोग सिर्फ एक अपने आप को परमात्मा की तरफ बढ़कर, परमात्मा पे ध्यान देकर, या अपने आप में एक जो हमारी एनर्जी है उसी के तहत अगर हम काम करेंगे तो हम अपना जीवन आने वाले समय पर उस परमात्मा से जुड़कर कहीं ना कहीं हम उस लीला में रह पाएंगे, नहीं तो हम उस लीला से बाहर हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति किसी को कोई आहत हो, लेकिन समय ही ऐसा है, हमें उन सब चीज़ों के आगे बढ़ना है। इसी आशा के साथ आपके जीवन में कोई तकलीफ ना हो। जय हिंद, जय भारत।